अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। करौली, खड़गांव, जहांगीरपुरी के बाद अब न्यूज चैनलों ने हुबली की तरफ अपना रुख किया हुआ है। हुबली पर तबसरा बहस करते देखा जा रहा है। पथराव को जिम्मेदार कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना वसीम पठान को भी गिरफ्तार किया गया। यह बड़ी खबर है, जब खुद मौलाना वसीम पठान ने अपनी जबानी में कहा है कि मैंने कोई भी तशद्दुद फैलाने वाला बयान नहीं दिया था और ना ही किसी पथराव में मैं शामिल रहा। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ऐसा सवाल भी बार बार पूछते देखा जा रहा है। हाल ही में भाजपा कैदियों की जानिब से यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली की नहज पर कर्नाटक में भी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। भाजपा हुकूमत हर तरफ समाज में डर खौफ बिठाना चाहती है, लिहाजा आज कईयों की गिरफ्तारी यहाँ भी अमल में आई है। मौलाना वसीम पठान की गिरफ्तारी भी सोचने पर मजबूर करने वाली है। मौलाना वसीम पठान की गिरफ्तारी से मुस्लिम समाज में नाराजगी नजर आ रही है। झूठा नैरेटिव खुद मीडिया का जरिए फैलाकर एक समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुस्लिम समाज के लीडरों का कहना है। आज रियाजुल उलूम के जिम्मेदार मौलाना अहमद सिराज कासमी और एसडीपीआई के जिम्मेदार अफसर कोटलिपेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुसलमानों पर ज्यादती का इल्जाम लगाया। आइए आज के दिन क्या हुबली में हुआ और किस तरह मौलाना को उन्होंने गिरफ्तारी की तस्वीरें शाया की है, जिससे मुस्लिम समाज में गुस्से की लहर देखी जा रही है। आखिर इस समाज का क्या होगा? एक सवाल अवाम के सामने आ खड़ा होता है कि हर जगह पर पूरे भारत की अगर तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाई जाए तो एक मुस्लिम समाज को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हमारे बेलगाम शहर के करीब में ही जो हुबली शहर है, इसमें भी इस तरह की वारदात पेश आई है और यहाँ पर भी पूरे मुस्लिम समाज को बेबस महसूस करेंगे। दूसरी तरफ अगर एक तस्वीर देखी जाए तो जिस शख्स ने मस्जिद हराम और मदीना मुनव्वरा में भगवा परचम लहराने की जो तस्वीर शाया की थी, वायरल की थी, उसकी तहकीक नहीं हुई, सिर्फ एक ही को गिरफ्तार किया गया। अगर इसकी तहकीक भी हो जाए कि इस तरह के वारदात आखिर की क्यों अंजाम दी, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो वहां पर भी एक तवील फहरिस्त निकल सकती है। लिहाजा ये तो सभी जानते हैं कि उस तरफ कार्रवाई नहीं होगी। जब हाथ में कट्टे और तलवारों के साथ जब जुलूस निकाला जाता है तो गिरफ्तारियां नहीं होती, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। आखिर इस समाज का क्या होगा, ऐसा सवाल एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ है। देखते हैं कुछ मनाजिर जो आज हुबली शहर में हुए। इत्तेहाद को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं वसीम पठान बोल रहा हूँ। जैसा कि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि हुबली शहर में एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है। मैं उसका खुलासा देने के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ कि एक शख्स ने जो गुंबद खजरा की तस्वीर से बेअदबी की, गुस्ताखी की, तो इसके लिए शहर हुबली के नौजवानों में नाराजगी थी, दिल को ठेस पहुंची थी। तो इसलिए उस पर कंप्लेंट करने के लिए पहले ही से काफी नौजवान वहां पर जमा हुए थे। तो जो बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए फिर मुझे बुलाया गया ताकि मैं इस मसले के हल के लिए लोगों से बात करूं। तो फिर मैं वहां पर आया तो पुलिस वालों से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी साथ दिया। और जब ये तादाद बढ़ती गई तो पुलिस वालों ने ही जो है ये कहा कि आप गाड़ी पर खड़े होकर जो है उन लोगों को समझाएं और उन लोगों को समझाएं ताकि वो लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाएं। तो गाड़ी पर चढ़ने की वजह ये थी कि वहां पर माइक नहीं था, तो इसके लिए वहां पर खड़े होकर जो है समझाने के लिए गाड़ी पर खड़े होकर कोशिश की गई। लेकिन पूरे जो वीडियो में या कहीं पर भी मेरा ऐसा कोई बयान पथराव का या पत्थर मारने के हवाले से या लोगों को भड़काने के हवाले से कोई भी मेरा बयान वहां पर नहीं हुआ। और सोशल मीडिया में जिस तरीके से मेरे हवाले से माहौल बनाया जा रहा है कि मैं ही उसका मास्टरमाइंड हूं, ये सरासर गलत है। ऐसा कोई ना इरादा था, ना कोई ख्याल था।
ये मेरे खिलाफ रची गई एक साजिश है। आप देखें उस वीडियो में कि अचानक वहां पर लाइट बंद हो जाती है और चंद नकाब पोश लोग आते हैं जो पथराव करते हैं। तो इसके लिए मैं भी वहां पर था जब पथराव हो रहा था। तो मैं मेरी जहां तक सोच है, इस तरह के शहर हुबली के माहौल को खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और जिस तरीके से सोशल मीडिया ने मेरे खिलाफ माहौल बनाया है, ये सख्त खिलाफ है। और मैं पुलिस पर पूरा भरोसा करता हूं, डिपार्टमेंट पर मुझे पूरा भरोसा है और कानून पर भरोसा है और संविधान पर भी मेरा पूरा भरोसा है। मैं बहुत जल्द हाजिर होकर जो है वहां पर मेरी सफाई दूंगा और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि जो फैसला होगा वो सच के साथ होगा। आप पूरी वीडियोस में देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा मेरे हवाले से कि मैं कोई हेट स्पीच दे रहा हूं या लोगों को भड़काने के लिए बोल रहा हूं, बल्कि मैं लोगों को रोक रहा हूं वहां पर और उनको खामोश बिठाने का काम कर रहा हूं। और साथ ही साथ उन्हें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने अपने घरों की तरफ लौट जाएं। लिहाजा मैं शहर हुबली के तमाम आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो वाकया दरपेश हुआ है ये सरासर हमारी तरफ से नहीं बल्कि चंद लोगों की एक साजिश है जो हमें फंसाने के लिए की जा रही है। उम्मीद करता हूँ आज आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह मैं बहुत जल्द आना चाह रहा था डिपार्टमेंट के पास, लेकिन जो सोशल मीडिया ने जिस तरह का माहौल बनाया, मुझे एक तरह का एक खौफजदा का माहौल उन्होंने क्रिएट किया है और मुझे मेरे घर वालों और रिश्तेदारों ने रोका कि अभी आप मत जाएं, कहीं आपका कोई नुकसान ना कर दे। तो ये कहा कि आपका जानी माली कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसके लिए फिर मैं रुका रहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मेरे रुकने की वजह से मुझ पर इल्जामात बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत जल्द हाजिर होकर उन तमाम इल्जामात का जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं कहीं गुनहगार पाता हूं तो बिल्कुल इन लोगों का हक है कि वो मुझ पर सजा आयद करें। उम्मीद करता हूं मेरी इस बात को सुना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तकिल हुबली में जो है वो बच्चों को उठा रहे हैं। अभी हमारे जो है वो जो हमारे साथ ड्राइवर रहते हैं उनके भतीजे को उठा लिया उन्होंने, मोहम्मद उमर बलहारी करके। जब वो जा करके उनके गार्जियन मिलने गए पुलिस स्टेशन पे तो वो कह रहे हैं कि मैं देखूंगा कि कैमरे में इनकी है तब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर कैमरे में नहीं है तो छोड़ देंगे। सवाल ये कि उठाने की बेस क्या है? अगर आपने अभी तक कैमरा ही नहीं देखा है और उनकी शरारत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर किस बेस पर उठाया गया है? इस तरीके से लोकतंत्र में लोगों को के अंदर जो है वो खौफ पैदा करना, डर पैदा करना, फिर तो स्लेवरी में और लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा जो है वो अंतर नहीं रह गया। मैं भी उलमा को लेकर के पुलिस कमिश्नर साहब से मैंने मुलाकात की 2 दिन पहले। पुलिस कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि आप एकदम इत्मीनान रखिए कि आपकी समझ से जो इनोसेंट लोग पकड़े गए हैं आप मुझे लिस्ट दीजिए। उसके बाद भी इनोसेंट पकड़े जा रहे हैं। उलमा मिले, यहाँ के लीडर्स मिले, हम सब लोग तकरीबन 50-60 आदमी जा करके मिले और उन्होंने बहुत ही एतमाद के साथ कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप लोग इसकी चिंता नहीं करें और आप लिस्ट दीजिए। फिर उधर कुमारास्वामी साहब के जो यहाँ पर उनके लीडर हैं उनसे बात हुई। कुमारास्वामी साहब को 8-9 बच्चों की एकदम लिस्ट दी गई जो बेचारे वहां तक गए भी नहीं, उनकी लिस्ट दी गई है कि भाई आप उस पर कुछ कार्रवाई करें। कार्रवाई होने के बजाय रोजाना जो है अभी भी जो है रोजाना बच्चों को उठा रहे हैं। इस तरीके से जो है जो मतलब देश का माहौल और किसी भी इलाके का माहौल को जो है वो प्रदूषित कर देना ये अच्छी चीज नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। और आखिरी बात कह करके कि जो ये बुलडोजर वाली बात कर रही है, एक आदमी अगर मान लिया जाए मुजरिम ही है तो उसके घर में 10 लोग और रहते हैं, उनकी क्या गलती है बेचारों की? है पता चला उसके बाप के नाम पे घर है, उसके नाम घर भी नहीं है उस लड़के के नाम पे जिस प्रॉपर्टी को ढाया जा रहा है। और अदालत भी गूंगी बहरी बनी बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्या कहते हैं, प्रशासन भी अपने तौर पे कार्रवाई कर रहा है। अभी
हमारी जमीयतुल उलमा ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कहा 20 अप्रैल को कल का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया कि दिल्ली वाले मामले में फौरन रोक दिया जाए। उसके बावजूद भी जो है सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरीके से देश के माहौल को खराब करना मेरी समझ से ये एक गलत दिशा की तरफ देश जा रहा है और इसके नतायज सबको भुगतने पड़ेंगे और ये अच्छे नतायज नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश था और गंगा जमुनी तहजीब के लिहाज से हम लोगों को इस देश में रहना चाहिए। अपने अब लाउड स्पीकर का मसला इतना बड़ा उठा दिया है, प्रदूषण लोग कर रहे हैं, साउंड प्रदूषण। एक ट्रक अगर 10 किलोमीटर सिर्फ गुजरती है हाईवे पे, वो जो हॉर्न बजाती है उसका प्रदूषण इतना होता है कि अगर महीने भर अजान दी जाए तो उसका प्रदूषण नहीं होता है। कोई उस पर रोक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई साल पहले ये फैसला आया हुआ है कि वो जो टिपिकल हॉर्न है वो नहीं बजाया जाए। कोई प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण, अच्छा आज तक ये नहीं बता रहा है, ना मीडिया बता रही है, ना जो है प्रशासन की किस लिहाज से आप प्रदूषण को नापते हैं, कितना % प्रदूषण जो है वो अजान से होता है। तो एक बात मालूम होनी चाहिए। सिर्फ प्रदूषण की बात बताई जा रही है। एक मर्तबा डीजे लेकर के शहर में जब निकला जाता है तो उतना प्रदूषण होता है कि अजान साल भर अगर दी जाए तो प्रदूषण नहीं होता है। तो ये तो सब एक बहाना है। मतलब बस किसी तरीके से एक ऐसा इशू बना दिया जाए कि जिसकी वजह से नफरत का माहौल पैदा किया जाए। लिहाजा मैं अपने देशवासियों से इस मीडिया के तहत बताना चाहता हूँ कि कम से कम इस देश की जो पुरानी रवायतें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश को संवारा है और जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारने के गाइडलाइन दी थी। बाबा साहब बहुत ही मशहूर आदमी हैं। उनका संविधान आप बताइए कि अगर बाबा साहब के संविधान में ना होता कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, तो ये बड़े बड़े लीडर जो BMW में घूमते हैं, कभी भी आप तस्वीर कर सकते, सोच सकते हैं कि किसी ऐसे गली में जाकर के वोट मांगते हैं। ये सबको संविधान ने हक दिया। तो उन संविधानों को, उन संविधान के बनाने वालों का भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बातें मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता था। धन्यवाद।